ईरान पे अमेरिका और इजराइल के आक्रमण के बीच में माने दुनिया के कुछ देशों ने यह कहा कि ईरान को युद्ध रोकने की कोशिशों में समझदारी दिखानी चाहिए, माने ईरान को समझदारी दिखाना चाहिए। उसके हेड ऑफ स्टेट, मोर देन हेड ऑफ स्टेट को आपने मार दिया, परिवार के मासूम लोगों को मार दिया, पूर्व राष्ट्रपति, कई जनरल्स, कई ऐसे टॉप नॉच लोगों को आपने मार डाला और समझदारी ईरान को दिखानी है। और अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि अमेरिका को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। वो अमेरिका को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और ईरान को समझदारी दिखानी चाहिए। ये दोनों तरह के जो राय हैं, दोनों तरह का जो ये विचार है ना, ये मजाक है नागरिकों के साथ, समाज के साथ, देश और दुनिया के साथ। आप सोच के देखिए कि अमेरिका के इस आक्रमण का उद्देश्य क्या है। न्यूक्लियर मामले सिर्फ वो दुनिया के लिए एक स्लोगन या दुनिया के लिए दिखाने वाली बात है। मुख्य मकसद क्या है? क्योंकि ईरान में एक ऐसा सत्ता तंत्र है जो अमेरिका को पसंद नहीं है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार पर और देश पर कब्जा करना नहीं, अपने तरीके का एक नया शासन व्यवस्था, सरकार वहां स्थापित करना अमेरिका का मुख्य उद्देश्य है कि अपनी पसंद की सरकार बिठानी है। अब आप देखिए कि अमेरिका इसके लिए उसके नागरिक और सैन्य ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देगा और उसके बाद क्या करेगा? जीत की घोषणा करके ट्रंप अपने अगले एजेंडे पे चल देंगे और ईरानियों को एक बर्बाद देश में जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि उसके पूरे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो दशकों में, सदियों में डेवलप किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाएगा बम गिरा के। क्यों कर दिया? क्योंकि ईरान समझदारी नहीं दिखा रहा है। उसके सैन्य ढांचे को आप नष्ट कर देंगे और जनता को उस बदहाल, उस विध्वंस के बीच जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए। अब ट्रंप ने कहा कि वो इतिहास के सबसे बुरे लोगों की बात करनी हो तो उनका इतिहास के सबसे बुरे लोग में अयातुल्ला आएंगे, उसके सुप्रीम लीडर। मुझे ये बात कहते अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास के सबसे बुरे लोग यदि ढूंढने हो तो उनका नाम होगा डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए नहीं कि उन्होंने ईरान में अयतुल्ला खुमैनी को मार दिया, मेरी कोई सहानुभूति नहीं है अयतुल्ला से, क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर के रूप में कई दशकों से बैठे थे। ईरान में लोकतंत्र सिर्फ दिखावा मात्र रह गया था। लेकिन उस ट्रंप को, जिसका नाम एपस्टीन फाइल में है और हम सारी दुनिया जानते हैं कि एपस्टीन फाइल और जेफरी एपस्टीन के जो प्राइवेट आइलैंड पे क्या होता था, छोटे छोटे कम एज के बच्चे और बच्चियों को लाया जाता था, उनको पहले फिजिकली एक्सप्लॉइट किया जाता था और फिर ह्यूमन फ्लैश भी खाया जाता था। ट्रंप ने ह्यूमन फ्लैश खाया, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी या एविडेंस नहीं है, लेकिन एक 13-14 साल की बच्ची ने FBI को के आगे स्वीकार किया है कि 1980 में ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया था। बाल अपराधी हैं, आप जानते हैं, उसके लिए पोस्को एक्ट है हमारे देश में, और ऐसा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है और दुनिया का प्रथम नागरिक कहलाने की कोशिश करता है। तो अयातुल्ला से तो ट्रंप दुनिया के और इतिहास के सबसे खराब व्यक्ति की बात यदि आज के दौर की हो तो अयातुल्ला निश्चित रूप से उससे बेहतर व्यक्ति है। ऐसे कोई आरोप अयातुल्ला को लेके नहीं है। समाज में हिंसा और समाज में लोकतंत्र को दबाना और मनमर्जी या निरंकुशता जैसे मामले तो माने जा सकते हैं, लेकिन जिस आदमी ने 10, 12, 13 साल की बच्ची को फिजिकली एक्सप्लॉइट किया हो, जिस आइलैंड पे हजारों बार ट्रंप का नाम आया है, ये तो नकारा नहीं जा सकता। जेफरी एपस्टीन के फाइल में हजारों बार ट्रंप का नाम आया है, जिसमें ईमेल हैं, FBI के नोट्स हैं और मीडिया के क्लिपिंग्स शामिल हैं। वो ट्रंप दुनिया के बेहतर सिविलाइज्ड
समाज के लीडर हैं, यह भी शर्म का विषय है कि अमेरिका का वो सिस्टम, जिस अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को दुनिया का, मैंने ही कई वीडियो में एक शानदार सिस्टम बताया है कि अमेरिकन राष्ट्रपति किसी भी देश में जाके कुछ भी कर ले और अमेरिका की संसद, वहां की कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता नहीं है। जनता के प्रतिनिधि यदि राष्ट्रपति हैं तो जनता के प्रतिनिधि से ही कांग्रेस बनता है, अमेरिका की संसद बनती है। उसके दोनों हाउस में डायरेक्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इनडायरेक्ट चुन के नहीं आते। तो जहां जनता ने एक व्यक्ति को चुना वहां गलती हो सकती है, लेकिन जहां जनता ने 2 हाउस के मेंबर्स को चुने हों सैकड़ों की संख्या में, सीनेट में 100, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 400 प्लस मेंबर्स चुना हो, तो जनता का बेहतर और बैलेंस्ड फैसला संसद का फैसला होता है, संसद के माध्यम से होता है। तो एक मजबूत संसद और अमेरिका की न्यायपालिका, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका मैंने ही बताया है, वह न्यायपालिका कहां है कि एक व्यक्ति जिसका नाम जेफरी एपस्टीन फाइल में, जिसका नाम बाल यौन शोषण के मामले में हो और उसकी जानकारी FBI की हो, वो उस FBI को जो अमेरिका के इंटेलिजेंस सिस्टम का सिरमौर है, और वह आदमी राष्ट्रपति के पद पर बैठा है और वो दुनिया में लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है, दुनिया को लेसन देना चाहता है, दुनिया के समाज को बेहतर समाज बनाना चाहता है। नहीं चाहिए ट्रंप के माध्यम से दुनिया को ऐसा कोई समाज। पहले अमेरिकन समाज अपने राष्ट्रपति को उसके किए गए इस अनैतिक कामों के, ये अनैतिकता सब तो बहुत छोटा शब्द है, अपराध, मानवता के विरुद्ध किए गए इस अपराध के लिए पहले दंडित करे। शायद तभी यह बात अमेरिकन समाज या अमेरिकन लीडरशिप यह कह पाएगी दुनिया से कि हम लोकतंत्र के रास्ते आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम सारी दुनिया में लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बार व्यक्ति चुन लिया गया अमेरिका में तो 4 साल तक वह दुनिया में जो चाहे कुछ भी कर सकता है। हाँ, ट्रंप कुछ भी कर सकता है और सारी दुनिया उसे भुगतेगी और अमेरिका का संसद, अमेरिका की न्यायपालिका नहीं रोक सकती है। दुनिया की जो सबसे बड़ी संसद है संयुक्त राष्ट्र संघ, वो तो सिर्फ अनुरोध और करती है, प्रतिरोध के लायक तो हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ बची नहीं है। दुनिया के दूसरे जो मुल्क हैं जो अमेरिका के आगे मजबूती से खड़े होने का दावा करते हैं, उनको दुनिया ने देख लिया, चीन को और रूस को, कि सिर्फ स्टेटमेंट देने के अलावा वह ईरान जो कई हजारों सालों की सभ्यता है, हम जानते हैं ईरान की सभ्यता दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में है। अमेरिका का इतिहास 200-300 सालों का इतिहास है। अमेरिका निश्चित रूप से आर्थिक तरक्की किया है, ये कौन नहीं जानता। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, कौन नहीं जानता है। लेकिन सारी दुनिया में माने सबसे बुरा आदमी जो है, वो आदमी जो दुनिया का सबसे बुरा आदमी होना चाहिए, वो दूसरे को बता रहा है कि इतिहास के आज के दौर के सबसे बुरे आदमी आयतुल्ला हैं। जो ह्यूमन फ्लैश जिस आइलैंड पे खाया जाता हो, जिस आइलैंड पे छोटे छोटे बच्चों को पहले फिजिकली एक्सप्लॉइट किया गया और फिर उनका ह्यूमन फ्लैश खाया गया, ऐसी जानकारी आई है सामने एपस्टीन फाइल से। तो सवाल ये है कि एक बार चुने जाने के बाद कुछ भी करने का जो लाइसेंस है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। और मुझे लगता है कि फिर राजतंत्र में और राजाओं के दौर में, और जब राजा जो मर्जी होता था कर लेते थे, तो ईदी अमीन का दौर या उस इतिहास के, मैं उन शासकों का नाम नहीं लेना चाहता जो इतिहास के बदनाम लोग हैं, तो उस राजतंत्र के दौर में जब ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे जिन्होंने मानवता को पूरी तरह शर्मसार किया, उनमें और वर्तमान दुनिया के इन लीडरशिप में क्या फर्क है। और ऐसी दुनिया के लीडरशिप के रोल में वो लोग बैठे हैं जहां अपराध की सारी सीमाएं लांघी गई है उन लोगों के द्वारा। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर यही है और लोकतंत्र सिर्फ इसी तरह से चलता है, एक आदमी की सनक से, एक आदमी की मर्जी से, एक आदमी की मर्जी हुआ, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसे अमेरिकन राष्ट्रपति से लेकर दुनिया के बहुत सारे लोगों के गंभीर प्रयास के बाद लाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी जगह बोर्ड ऑफ पीस बनाने जा रहे हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप महत्वपूर्ण बने रहें व्यवस्था में। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित दुनिया के 2 दर्जन से अधिक
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिका दूरी बना चुका है, छोड़ चुका है, लेकिन अमेरिकन समाज, अमेरिका की न्यायपालिका, अमेरिका की संसद रोक नहीं पा रही है। तो जो संसद अपने राष्ट्रपति को नहीं रोक पा रही है और फिर दुनिया में जो हो रहा है वो सारी दुनिया में मानवता का लाइसेंस बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। थैंक यू।